आज तुमने 2 टिफिन भेजे? हाँ। और चिट्ठी भी? हाँ। वेरी गुड। तुम जानती हो वो चिट्ठी बॉस के हाथ में लग गई और मुझसे पहले बॉस ने वो चिट्ठी पढ़ ली। मैंने कहा था ना तुमसे, क्या करना है क्या नहीं करना है ये मैं बताऊंगा तुम्हें, लेकिन तुम सुनोगी क्यों? तुम्हें जानती भी हो कि मैं कितनी बड़ी मुसीबत में फंस सकता था। अरे लेकिन मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे कुछ मत बोलना। एंड हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि तुम्हें जो चाहिए था वो तो तुम्हें मिल गया ना। कल से अब 2 टिफिन भेजना, एक मेरे लिए और एक वो बॉस के लिए। खुश ना? मैं हेलो थैंक यू। मैं क्या कह रहा था सर कि वो जो फाइल मैं आपको कल सबमिट करने वाला था ना, बस थोड़ा सा ही काम बाकी है, मैं अभी जाता हूँ, निपटा के आपको अभी दे देता हूँ। मिहिर, ऑफिस का काम घर पे नहीं लेके आना चाहिए, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था। जानते हो, मैं आज तक कभी भी ऑफिस का काम घर पे नहीं लेके आया। सर आप बॉस हो, मैं नहीं हूं। अगर मैं अपनी चीजें टाइम पर नहीं करूंगा तो आपको चीजें टाइम पर कैसे सबमिट कर पाऊंगा? ओके, आई जस्ट कम। ठीक है। चाय बहुत अच्छी है। थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर, मैं अभी आती हूँ। श्योर। क्या कर रहे हैं आप? सर के साथ मुझे अकेला बाहर छोड़ के चले आए। कितना अनकंफर्टेबल लगता है। बाहर चलिए। मेरी बात ध्यान से सुनो और समझो। हमें सर पर इंप्रेशन जमाना है और उसके 2 रास्ते, एक तो अच्छा होस्ट बनना है और दूसरा उन्हें वाकई में लगना चाहिए कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बहुत काम कर रहा हूँ। अरे तुम समझ रही हो ना कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? तुम बाहर जाओ और बैठो और एक अच्छा होस्ट बनो। होस्ट बनने का मतलब ये नहीं कि ज्यादा फ्रेंडली हो, समझ में आया? जो भी काम करना है ना उनके सामने बैठकर कर। सब्जी काटनी उनके सामने बैठकर काटो। बात करनी चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, जो मांगे लाकर दे दो, जितना पूछे सिर्फ उतना ही जवाब दो। जो कुछ भी करना है बस लिमिट में करो, दैट्स इट। ओके? एक मिनट, ये सारी कैलकुलेशंस मुझे समझ में नहीं आती। मुझे पता है मुझे क्या करना है और मैं वही करूंगी जो मुझे अच्छा लगे। अरे धरा, मेरी बात तो सुनो ना यार। धरा तारा, थैंक यू सो मच। आज लंच में मेरे लिए टिफिन भेजें। थैंक यू किस लिए सर? मुझे अच्छा लगता है। 2 ही तो शौक है मेरे, खाना बनाकर खिलाना और क्रिकेट। भाई बहुत अच्छा शौक है। मेरे जैसे आदमी के लिए तो तुम भगवान हो। लेकिन एक बात बताओ, ये तुमने दूसरा शौक छोड़ा क्यों? कौन सा दूसरा शौक? क्रिकेट। क्रिकेट क्यों छोड़ दिया? छोड़ा कहाँ है सर? नहीं छोड़ा। क्रिकेट ऐसी चीज है जो कभी छूटती नहीं है सर। जहाँ टास्क है ना वहाँ क्रिकेट, जहाँ आस्किंग रेट है वहाँ क्रिकेट है। घर क्रिकेट के मैदान से कम नहीं है सर। सुबह उठो, मिहिर के लिए टिफिन बनाओ, वो भी सब टाइम पे। सब्जी लेने जाओ, बार्गेनिंग करो, फिर घर आके झाड़ू पोछा लगाओ। सब कुछ टाइम पे होना चाहिए और ये काम खत्म होते होते ही फिर शाम के खाने की तैयारी। कभी कभी नोकझोंक भी होती है, अपने बैट्समैन और बॉलर के बीच में होती है ना वैसी। तो बस नहीं छोड़ा मैंने क्रिकेट। क्रिकेट चालू है। Wow, what a great woman you are. A great cook, a great cricketer and a great orator. बहुत अच्छा बोलती हो तुम। Thank you, sir. इधर आओ, कुछ खाने के लिए लेकर आओ ना। हाँ। हाँ सर, ये फाइल कंप्लीट कर दिए, प्लीज एक बार चेक कर लीजिए। हेलो बेटा, मैं तुम्हें दोपहर से फोन ट्राई कर रहा हूं। वेयर हैव यू बीन? अरे बट इतना चिढ़ क्यों रहे तुम? व्हाट हैपेंड?
बेटा देख, अगर कोई परेशानी वाली बात है तो प्लीज शेयर विद मी। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हें रात में फोन करता हूँ, लेकिन प्लीज तब मुझसे आराम से बात करना। आई एम रियली वरीड। ओके, बाय बाय। हैप्पीली डिवोर्स्ड हूं मैं। लेकिन उस डिवोर्स के आफ्टर इफेक्ट्स मेरे बच्चे तक बहुत बुरी तरह से पहुंच रहे हैं। हम दोनों तो ठीक हैं, लेकिन मेरे बच्चे का हाल बहुत बुरा है। ही इज नॉट टेकिंग दिस वेल। पता नहीं ये सब कैसे। टाइम हील्स एवरीथिंग सर, और ये बात तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। सर समय अपना काम जरूर करता है और सारे जख्मों पर मरहम लगा देता है। और सर अब तो हम दोनों भी आपके साथ हैं, तो प्लीज लेट अस नो, आपको हमारी कभी भी जरूरत पड़े तो वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। सर प्लीज टेंशन मत लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। खाइए। एक मिनट सर, खाना खाते समय इंसान का दिमाग रिलैक्स होना चाहिए, कंप्लीटली रिलैक्स। You're right, Mihir. I'm okay now. सर आपके दिमाग में अभी भी कुछ चल रहा है, कुछ सोच रहे हैं आप? नहीं, कुछ भी नहीं। सर बताइए, इस वक्त आपके दिमाग में कितने विचार चल रहे हैं? अरे कुछ भी नहीं भाई। तो एक बात कहूं, खाना खाते समय ना इंसान के दिमाग में बस एक ही थॉट चलना चाहिए, दुनिया गई तेल लेने, मुझे बस खाना खाना है। दैट्स इट। खाते वक्त आदमी को किसी और चीज के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बस यही सोचना चाहिए कि दुनिया गई तेल लगाने, मैं अभी खाना खाऊंगा। ओके, इफ यू से सो। प्लीज लीजिए। सो आई विल स्टार्ट विद द फ्रूट्स। फ्रूट से शुरू करते हैं प्लीज। फिर धीरे धीरे पता चला कि वो सारी चीजें जो मैं उसके लिए बहुत प्यार से करती थी, उस प्यार को भी उसने यूज किया अपने फायदे के लिए। मीर इतना सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फिश इंसान होगा मैंने कभी सोचा नहीं था। एक चेहरा था जिस पर धूल जमी हुई थी, और मैं जैसे जैसे उस धूल को साफ करती गई उसका असली चेहरा सामने आ गया, एकदम असली चेहरा। एक दिन उसके बॉस ने कहा कि मैं हर रोज आपके यहाँ खाना खाता हूँ, आज मैं आपको बाहर खाना खाने के लिए ले जाऊंगा। 5 स्टार होटल में डिनर करने जा रहे थे हम। हेलो, व्हाट? नहीं सर, ऐसा कैसे हो सकता है? ग्राउंड पे? नहीं बट सर, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है। एक मिनट मेरी बात कराइए प्लीज उसे। हाँ बेटा, हाँ कुछ नहीं हुआ है आपको। ओके, डोंट वरी। यस यस, डोंट वरी। सर को फोन दो एक मिनट। सर मैं उसकी मम्मी से बात करता हूँ। ओके, गिव मी सम टाइम। यस, ओके, थैंक यू। क्या हुआ सर? व्हाट्स द प्रॉब्लम? मेरे बेटे को फिट आया ग्राउंड में। उसके 2 महीने बाद मेरी लाइफ में वरुण आया, बॉस का बेटा। उससे मिलके मैंने 2 चीजें जानी। एक, क्रिकेट ये सिर्फ हाथ और पांव का खेल नहीं है, दिमाग का खेल। अगर दिमाग ठीक ना हो तो क्रिकेट ठीक नहीं होगा। दिमागी तौर पर अगर आप डिस्टर्ब हो तो क्रिकेट भी डिस्टर्ब हो जाए। दूसरी और सबसे अहम बात, क्रिकेट जो है दिमाग के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है, उसे ठीक कर देता है। मतलब इट्स लाइक हीलिंग।
बस अब मेरे पास सिर्फ 2 महीने बचे थे मेरा साइकिल पूरा करने के लिए, मेरा टास्क कंप्लीट करने के लिए। अरे सर आप आइए ना सर। सॉरी मेहर, मैं सुबह सुबह आ गया तुम्हारे घर। अरे सर आप भी ना, आप ही क्या कर रहे, क्यों शर्मिंदा कर रहे आप मुझे? थैंक यू। अरे सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मॉर्निंग इधर क्या बात है सर, आप परेशान लग रहे हैं? जरा सर के लिए चाय बना कर ला। अरे नहीं, चाय बाद में लूंगा मैं। एक्चुअली आई नीड योर हेल्प। अरे सर ऑर्डर कीजिए, हो जाएगा काम। मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं, मुझे धरा की हेल्प चाहिए। धरा, माय सन इज अ क्रिकेटर, वेरी गुड वन, और उसकी स्कूल टीम को उससे बहुत उम्मीद है। ये उसके पिछले 7 मैचेस का स्कोर कार्ड है, देखो 2, 7, 0, 0, 1, 3, 1। ही इज बीन कंसिस्टेंटली फेलिंग। बहुत अच्छा विकेट कीपर भी है, बट उसने मुझे खुद बताया कि पिछले 7 मैचेस में उसने कम से कम 10 कैचेस ड्रॉप किए। मैं जानता हूं इट इज नॉट अबाउट हिज क्रिकेटिंग स्किल, यू नो, उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ चल रही है, probably because of my divorce, you know, he's mentally not there. मैंने उसे अपने पास बुला लिया है, बुला तो लिया है, बट मुझे पता नहीं मैं उसे कैसे समझाऊंगा। धरा, तुम एक अच्छी क्रिकेटर हो, स्टेट लेवल प्लेयर हो, तुम्हें अंडर प्रेशर कैसे खेलना ये भी पता है अच्छी तरह से। मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा आए तो तुम उसे ट्रेन करो। कैन यू प्लीज ट्रेन हिम? मैं प्लेयर हूँ सर, मैं सिर्फ खेलती हूँ, कभी किसी को कुछ सिखाया नहीं है, वो मेरे बस की बात नहीं है सर। तुम्हारे ही बस की बात है। तुम इतनी स्ट्रॉन्ग क्रिकेटर हो, तुम शादी से पहले क्रिकेट खेलती थी, शादी के बाद तुमने छोड़ दिया, तुम्हें सारे अप्स एंड डाउन्स पता है। आई थिंक यू कैन रियली ट्रेन हिम वेल। मैं सच कह रही हूँ सर, हाँ मैंने प्रेशर्स हैंडल किए हैं, मैचेस खेले, लड़ाइयाँ भी की है, लेकिन कभी किसी को लड़ना नहीं सिखाया। अरे कम ऑन धरा, एक बार ट्राई तो करना है। सर का बेटा आ रहा है यहाँ पर, इतनी उम्मीद लेके आई है हमारे पास, और ये तुमसे ज्यादा थोड़ी ना कुछ मांग रहे, बस अपने बेटे के लिए थोड़ा सा वक्त, थोड़ा सा क्रिकेट। अब तुम इनके बेटे को बैटिंग नहीं सिखाओगी? एक बार ट्राई तो करना है ना। धरा, हम तो जानते हैं ना कि सर हमारे पास ये मदद क्यों और किस लिए मांग रहे हैं। अगर हम इनकी मदद नहीं करेंगे तो ठीक थोड़ी ना होगा। और हमें एक 12 साल के बच्चे की मदद करनी है, उसके दिमाग में जो सारी नेगेटिव चीज है वो हटानी है हमें। और सर के बेटे के अलावा अगर किसी और का बेटा होता तो भी मैं तुमसे यही कहता, तुम्हें तो पता ही है। कम ऑन धरा, ना मत कहो, एक बार ट्राई करने में क्या हर्ज है। ठीक है, मैं ट्राई करूंगी, लेकिन मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ, वो मतलब सिखाने में। हाँ लेकिन ट्राई तो करोगी ना तुम? हाँ बस। थैंक यू सो मच धरा, आई रियली अप्रिशिएट इट। मैं चलता हूँ मेर। अरे सर चाय तो पी के अरे जाइए नहीं, ना। फिर कभी। थैंक यू सो मच, बाय। सी यू सर। आप लोगों से एक जरूरी बात करनी थी, इसलिए आप लोगों को यहां बुलाया। लगते तो आप लोग बहुत मैच्योर हैं, लेकिन बिहेवियर एकदम बच्चों वाला। गाइस, दिस इज आवर वर्क, दिस इज आवर बिजनेस, धंधा है हमारा। लेकिन अगर आप आपस में ही लड़ते रहेंगे तो हम लोग कहीं गुम हो जाएंगे। आप लोगों की आपस की लड़ाई से बड़ा नुकसान हो रहा है। मिहिर, ये आपस की तकरार बंद करो यार। सर मैंने क्या किया? थोड़ा बिल्डर्स और वर्मा शिपिंग की जो फाइल्स तुम्हारे पास रखी थी,
अगर आज से 2 दिन पहले तुमने नीतीश को पहुंचा दी होती तो अभी तक प्रेजेंटेशन रेडी हो जाती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। Am I saying something wrong? सर, ये गेम मैंने शुरू नहीं की है। मिहिर, ये गेम किसने शुरू किया ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये गेम अब खत्म होना चाहिए और मैं नीतीश को भी ऐसा करने नहीं दूंगा। आप दोनों की ये आपस की लड़ाई में कंपनी का ऑलरेडी बहुत नुकसान हो चुका है। मैं नहीं चाहता कि और नुकसान हो। Is that clear? Yes, sir. It's all clear. Nitish, is that clear to you? Yes, sir. Very well. Thank you very much. बॉस ने कहा था कि उसका बेटा आ रहा है हाँ क्रिकेट सीखने के लिए। हाँ, आपके सामने ही तो हुई थी बात। जानता हूँ, लेकिन अब मना कर लेना, और जब तक मैं ना कहूँ उसे क्रिकेट मत सिखा। क्या? जब तक मैं ना कहूँ उसे क्रिकेट मत सिखाना। अरे ऐसे कैसे मना कर दो? आज दोपहर को ही बात हुई थी हमारी। वो उसके लिए क्या चीजें लानी है, क्या सामान लाना है, सब लिस्ट तैयार कर दिया हमने। हाँ तो क्या हो गया, मना कर देना। क्यों मना कर दूं? वो ठीक नहीं कर रहे मेरे साथ। तुम जानती हो ना कि ये सब हमने क्यों किया। आज उन्होंने ऑफिस में मुझे कितना कुछ सुना दिया, और वो भी नीतीश के सामने। नीचा दिखाया उन्होंने मुझे। अरे यहां तक कह दिया कि मैंने फाइल जानबूझ के आगे नहीं की। इतना कुछ किया मैंने उनके लिए, और बदले में क्या मिला मुझे? शर्मिंदगी। ठीक इंसान नहीं है वो जरा। हाँ, ये ऑफिस का चक्कर घर पे लेके बैठे हुआ, और ये सारी बातें कहाँ से आई है बीच में? वो 12 साल का लड़का कल यहाँ पे आ रहा है, वो भी मेरे भरोसे, क्योंकि मैंने हाँ की। और ये हाँ आप ही ने मुझसे कहलवाई थी ना। मैं मना कर रही थी, मैं डर रही थी, लेकिन आपने मुझसे कहा, इसीलिए मैंने हाँ की। मैंने ऐसा क्यों किया ये तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो। और एक और बात, उस 12 साल के बच्चे में ना मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझी तुम? इंटरेस्ट नहीं है तो इंटरेस्ट होना चाहिए। हम ऐसे ही मना नहीं कर सकते। समझता हूं, सब समझता हूं, लेकिन मैं अपने आप को जो इतना घिस रहा हूं ना उनके लिए, वो भी गिनती में आना चाहिए। ऑफिस में ये सब काउंट होना चाहिए, बार्गेनिंग होनी चाहिए, वो भी प्रॉपर तरीके से। बार्गेनिंग ऑफिस में? 12 साल के एक इनोसेंट बच्चे के बारे में आप ऐसा कैसे सोच सकते हो? ये गलत है। मैं ऐसा नहीं कर सकती। एक सेकेंड, तुम क्या सोचती हो मैं क्यों कर रहा हूं ऐसे? और तुम मुझे क्यों नीचा दिखा रही हो? क्यों? ये जो कुछ भी मैं कर रहा हूं उससे किसका अच्छा होने वाला है? किसके फायदे के लिए कर रहा हूं मैं ये सब? और एक और बात, ये जो भी मैं कुछ कर रहा हूं ना, जो भी डिसीजन लिया है मैंने, उसके पीछे एक वजह है मेरी। मैं अपनी तरफ से उन्हें ना नहीं कहने वाली हूँ। आपको कहना है तो कहिए। और एक बात, इससे आगे अगर मेरे बारे में कोई भी डिसीजन लेना हो ना, तो पहले मुझसे पूछा कीजिए। May I come in, sir? अरे आओ मिहिर, आओ। चाय? थैंक यू। बैठो। मैं ये इंटरनल प्रमोशंस की रिपोर्ट चेक कर रहा था। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों के साथ फेवर्स हो जाते हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। ये साइन कर दो। ये क्या है सर? छोटा सा इंक्रीमेंट। अरे भाई महंगाई बढ़ रही है तो सैलरी भी बढ़नी चाहिए। मैंने तुम्हारे पिछले 6 महीने के पेपर्स चेक किए एंड आई थिंक यू डिजर्व इट। थैंक यू सर। एक्चुअली वो जो पिछले बॉस थे वो। अरे मिहिर, जाने दो, उनके बारे में क्यों बात करें। मैंने कहा था ना, हर आदमी का नजरिया अलग है। हाँ एक बात है, मैंने तुम्हारे पेपर्स देखे और I know you worked really hard. अरे भाई,
पैसा आ रहा है, जा नहीं रहा है। कम ऑन। सर अगर बुरा ना माने तो एक सवाल पूछूं? गो अहेड। सर वी आर इन गुड टर्म्स। मेरा मतलब है कि घर आना जाना है वगैरह, तो ये इंक्रीमेंट कहीं उसकी वजह से तो नहीं? मिहिर, लेट मी टेल यू वन थिंग। मैं घर को कभी भी ऑफिस नहीं लेके आता। थैंक करो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।